और अब बात हॉट सीट की, जिसमें पिछले साल दिसंबर में भारी बारिश और बाढ़ से परेशान थूथुकुड़ी या तूतीकोरिन सीट पर चुनाव प्रचार हो रहा है। यहां से डीएमके के नेता कनिमोई करुणानिधि लड़ रही हैं और उनके मुकाबले में एआईएडीएमके के युवा नेता शिवसामी वेलुमणि से ये मुकाबला होगा। सवाल ये है कि बाढ़ कनिमोई की उम्मीदों को डुबा देगी या फिर उनका व्यक्तित्व बेड़ा पार करवा देगा। देखिए वीर राघव की ये खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार में जुटी कनिमोई करुणानिधि थूथुकुड़ी या तूतीकोरिन सीट पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इस सीट पर वो 2019 में पहली बार खड़ी हुई थी। डीएमके के पूर्व नेता और तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि यहां हर तरफ छाए हुए हैं। उधर बीजेपी ने राज्य में उनके परिवार की सत्ता पर गिरफ्त को अपने प्रचार का अहम मुद्दा बनाया है। डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। प्रधानमंत्री ने डीएमके के परिवारवाद पर तीखे वार किए हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया। I don't think the BJP is in a position actually to point fingers at anybody. बीजेपी को वंशवाद पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी वंशवाद और शाही परिवारों से भरी पड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बीजेपी डीएमके की विरोधी हो, लेकिन थूथुकुड़ी में कनिमोई को चुनौती दे रहे हैं शिवसामी वेलुमणि। 38 साल के वेलुमणि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो प्राकृतिक औषधि के चिकित्सक हैं और अपने प्रचार में धुआंधार ढंग से स्थानीय मुद्दे उठाते हैं। वो किस चीज में मजबूत हैं? क्या वो 2G में मजबूत हैं? वो एसी कमरे में रहती हैं और यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। शिवसामी के अभियान का एक प्रमुख मुद्दा दिसंबर 2023 में आने वाली बाढ़ और उसके बाद लगे आरोप हैं कि राहत और बचाव का काम पर्याप्त नहीं था। तमराबरनी नदी के किनारे बसे इस शहर को बाढ़ की याद अब भी दहला देती है। श्रीवैकुंठम में अरुल कुमार पेशे से दर्जी हैं। उनका कहना है कि शहर में तो फिर भी लोग बाढ़ से उबर आए हैं, लेकिन गांव वालों का बुरा हाल है। बाढ़ से खेती सबसे अधिक प्रभावित हुई। वहाँ एक नदी थी जो उफान पर थी और सारा पानी बारिश के पानी के साथ शहर में आ गया। झील भी टूट गई और शहर पूरी तरह डूब गया। सरकारी अस्पताल भी भर गया और बंद हो गया। गांव अभी भी इसके कारण प्रभावित है। उन्होंने अपनी बहुत सारी फसल और मवेशी खो दिए हैं। जो शहर कम प्रभावित थे वो अपने दैनिक जीवन की ओर बढ़ गए हैं। मुनेश्वरी इस दुकान पर फल बेचती हैं और पिछले साल के सैलाब को याद करती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। कोई भी हमारे बचाव या मुआवजे के लिए नहीं आया। उन्होंने उन लोगों को मुआवजा आवंटित किया जो प्रभावित नहीं हुए थे। मेरे जैसे लोगों की मदद नहीं की गई थी। मुझे गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैंने इस स्टॉल को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब मैं इसे फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी सहारे के और भी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। हालांकि स्थानीय मुद्दे यहाँ गूंज रहे हैं, लेकिन कनिमोई के प्रचार में ज्यादा अहमियत राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी के खिलाफ मुहिम को ही मिल रही है। कहानी ये है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं। हम एक स्वतंत्र देश चाहते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, विशेष रूप से पत्रकारों के लिए, जो कि व्यवहारिक रूप से कई सैकड़ों में हैं। और हमें एक ऐसे देश की आवश्यकता है जो चुनावी बॉन्ड के संविधान में विश्वास करता हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे असंवैधानिक बताया है। तो क्या ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे युवा उम्मीदवार चौंकाएंगे? थूथुकुड़ी में सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं। थूथुकुड़ी से वीर राघव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।